नमस्कार साथियों। आज अपन ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का अध्ययन करेंगे। और ब्याज का ये जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो किस किस अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है। यानी कि देखिए, ब्याज का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, जिनमें मुख्यतः मार्शल और पिगू है, इनके अलावा वालरस, मील और नाइट, इनके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत को ब्याज का वास्तविक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बचत और निवेश दोनों वास्तविक तत्वों के आधार पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। इसलिए इसे ब्याज का वास्तविक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इस सिद्धांत को बचत विनियोग सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण पूंजी की मांग यानी कि निवेश और पूंजी की पूर्ति यानी बचत द्वारा होता है। इसलिए इस सिद्धांत को ब्याज का मांग पूर्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, इस सिद्धांत का अपन अध्ययन यानी कि दो रूपों में इसका अध्ययन अपन करेंगे। एक तो है कि पूंजी की मांग और दूसरा है पूंजी की पूर्ति। तो पहले अपन पूंजी की मांग को लेते हैं। तो पूंजी की मांग को लेते हैं, इसमें क्या करते हैं कि देखिए, पूंजी की मांग कौन करेंगे, पूंजी की मांग कौन करते हैं, यानी कि पूंजी की मांग उत्पादक, व्यापारी वर्ग, उद्योगपति पूंजी की मांग करते हैं। क्यों करते हैं? यानी कि पूंजीगत वस्तुओं को खरीदने के लिए पूंजी की मांग करते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए पूंजी की मांग करते हैं। और इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता बढ़ती है। साथ ही हम जानते हैं कि पूंजी में उत्पादन क्षमता बढ़ती है, क्योंकि पूंजी में क्या होता है कि उत्पादकता का गुण पाया जाता है। जब पूंजी का निवेश किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता बढ़ती है। साथ ही हमारा ये जो सिद्धांत है, क्लासिकल जो ब्याज का जो सिद्धांत है, यानी कि ये बताता है या ये कहता है कि उत्पादन प्रक्रिया में यानी कि ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत ये बताता है कि उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, या इसको उत्पत्ति ह्रास नियम भी कहते हैं, क्रियाशील होता है। और इस नियम का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? इस नियम का यह तात्पर्य है कि उत्पादन में जैसे जैसे पूंजी की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा या किया जाता है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। और साथ ही क्या होगा कि पूंजी का प्रयोग करने पर उसकी जो कीमत चुकाई जाती है, ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है कि पूंजी का प्रयोग करने पर उसकी जो कीमत चुकाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। जिसका यह मतलब हुआ कि ब्याज की दर और पूंजी की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कि ब्याज की दर अधिक होने पर पूंजी की मांग कम होगी और ब्याज की दर कम होने पर पूंजी की मांग अधिक होगी। और इसलिए क्या होगा कि पूंजी का मांग वक्र, पूंजी का जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होगा, यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात ऋणात्मक ढाल का होता है। इसको अपन डायग्राम के आधार पर भी बना सकते हैं। इसका डायग्राम जैसे मांग के नियम में अपने पढ़ा है कि मांग वक्र कैसा होता है, वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। डी जो होता है वो मांग वक्र होता है। और यहाँ पर क्या है कि इसके क्षैतिज अक्ष पर अपन पूंजी की मांग लेते हैं और लंबवत अक्ष पर ब्याज की दर लेते हैं। दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। और साथ ही पूंजी का जो मांग वक्र है इसको निवेश वक्र भी कहते हैं। और निवेश वक्र क्या करता है कि ब्याज के विभिन्न स्तरों पर निवेश मांग को प्रदर्शित करता है।
निवेश वक्र क्या करता है, ब्याज के विभिन्न स्तरों पर निवेश मांग को दर्शाता है और उत्पादकों द्वारा जो पूंजी की मांग की जाती है वह मांग तब तक की जाती है जब तक ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर न हो जाए। तो ये था पूंजी का मांग, पूंजी की मांग। और अब अपन इसका दूसरा जो भाग लेंगे वो लेते हैं पर पूंजी की पूर्ति। पूंजी की पूर्ति का मतलब क्या है कि देखिए, ब्याज का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में पूंजी की पूर्ति लोगों की बचत पर निर्भर करती है। लोग अपने पास पैसे बचा कर रखते हैं, वो बचत का स्वयं प्रयोग नहीं करते हैं या किसी को पैसा उधार देते हैं। ऐसी स्थिति में उस बचत का प्रयोग यानी कि वो स्वयं न करके उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसके प्रयोग के लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः क्लासिकल यानी कि प्रतिष्ठित जो सिद्धांत है वो हमें ये बताता है कि लोग यानी कि अपनी वस्तुओं का त्याग करते हैं जिसके कारण उन्हें ब्याज की प्राप्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि ब्याज है वो प्रतीक्षा के लिए दिया गया पुरस्कार होता है। ब्याज क्या होता है, प्रतीक्षा के लिए दिया गया पुरस्कार होता है। यानी कि व्यक्ति के पास जो अतिरिक्त पैसा होता है, यानी कि व्यक्ति के पास जो अतिरिक्त पैसा होता है जिसे हम बचत के नाम से जानते हैं, जिसको वो किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, जिसके बदले पुरस्कार प्राप्त करते हैं और उसे ब्याज कहते हैं। अतः ब्याज एक तरह से क्या हुआ, यानी कि प्रतीक्षा के लिए दिया गया पुरस्कार है। अतः ब्याज की दर यहाँ पर क्या होगा कि अगर ब्याज की दर अधिक होगी तो बचत अधिक होगी, ब्याज की दर कम होगी तो बचत कम होगी। ऐसी स्थिति में पूंजी का पूर्ति जो वक्र है, ऐसी स्थिति में पूंजी का जो पूर्ति वक्र है ऐसा वो क्या होगा, धनात्मक ढाल का होगा। अर्थात पूंजी का जो पूर्ति वक्र है ऐसे उसको अपन बचत वक्र भी कहते हैं। और ब्याज की दर और पूंजी की पूर्ति में धनात्मक संबंध होगा। अगर ब्याज की दर बढ़ती है तो पूंजी की पूर्ति भी बढ़ती है और ब्याज की दर कम होती है तो पूंजी की पूर्ति कम हो जाती है। और अब अपन आते हैं ब्याज की दर का निर्धारण। ब्याज की दर का निर्धारण, देखिए ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ होगा, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार या यूँ कह दीजिए ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण यानी कि उस बिंदु पर होगा जहाँ पर मांग वक्र, वो पूंजी का मांग वक्र और पूंजी का पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को काटते हैं। अर्थात उस बिंदु पर होगा जहाँ पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति दोनों बराबर है। इसका अगर अपन डायग्राम के आधार पर इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें यह होता है कि जहाँ पूंजी का मांग वक्र और पूंजी का पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वो ई बिंदु पर काटते हैं और ये ई बिंदु साम्य होता है। और यहाँ पर यानी कि पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति दोनों बराबर है। और साथ ही यहाँ यानी कि ब्याज की दर का निर्धारण यानी कि आर जो ब्याज की दर है ओ आर उसका निर्धारण होता है। अब यदि मान लीजिए कि ब्याज की दर बढ़ जाती है तो ब्याज की दर का बढ़ने का मतलब हो गया कि यहाँ ब्याज की पूर्ति अधिक है होगी और ब्याज की मांग कम होगी। तो यहाँ ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ब्याज की दर पुनः घट कर के यानी कि साम्य जो ब्याज की दर का जो निर्धारण होता है उसके बराबर होगी और पुनः यानी कि अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होगा। और यदि यानी कि ब्याज की दर घटकर यानी कि अगर ब्याज की दर घट जाती है तो उत्पादकों द्वारा क्या होगा कि पूंजी की मांग तो अधिक होगी लेकिन पूंजी की पूर्ति कम होगी। ऐसी स्थिति में ब्याज की दरों में पुनः वृद्धि होगी और ब्याज की दर बढ़ करके पुनः OR के बराबर हो जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी की मांग और पूर्ति में दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी और साम्य ब्याज की दर का निर्धारण होगा। अब आप इसकी आलोचनाएं भी देख सकते हैं। आलोचनाओं में आप देख सकते हैं कि यहाँ अपन यानी कि आय को स्थिर मान कर चलते हैं, यानी कि यहाँ आय को स्थिर माना गया है जबकि आय स्थिर नहीं होती है। और इसमें क्या है, दूसरी इसकी आलोचना इस आधार पर भी की जा सकती है कि इसमें आय पर निवेश प्रभाव की उपेक्षा की गई यानी कि उपेक्षा की गई है। तीसरा इसकी इस आधार पर भी कर सकते हैं कि केवल वर्तमान आय की
बचतों को ही इसमें शामिल किया गया है, जो भी गलत है। और ये क्या है कि पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलता है, ये भी इसकी इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है।